बाजी, वो ना मेरा सारा काम हो गया है, मैं घर चली जाऊं? ठीक है, तुम्हारा काम खत्म हो गया तो जाओ तुम। जी ठीक है। वो बाजी, आपसे ना एक बात कहनी थी। वो तनख्वाह बढ़ा दे मेरी, इतनी कम तनख्वाह में ना गुजारा नहीं होता। मैं तुम्हें तनख्वाह के साथ साथ जो खाना और पुराने कपड़े जूते देती हूँ वो किस खाते में जाते हैं राशिदा? जरा ये भी बताना मुझे। बाजी, आप ना मुझे कुछ ना दिया करें, बस मेरी तनख्वाह बढ़ा दें या फिर मेरे 2 महीने के पैसे दे दें, मैं कहीं और जाकर नौकरी कर लेती हूँ। क्या? एहसान फरामोश, मुझे पता था कि तुम्हारे ये इरादे हैं, तभी मैंने तुम्हारी 2 महीने की तनख्वाह रोके रखी। बाजी, आप खुद सोचें, कमरे का किराया, खाना पीना, बच्चे की पढ़ाई और बिजली का बिल, ये सब ना इन 8,000 में नहीं होता। और फिर मैं सारा दिन यहीं लगी रहती हूँ, कहीं और काम कर ही नहीं पाती। खुद सोचें। आज तो तुमने ये बात कर ली, लेकिन आइंदा मुझसे ये बात मत करना। जाओ, कल टाइम से आ जाना। जी बाजी। इनको जितना भी दे दो, इनका पेट ही नहीं भरता। काम होता ही क्या है? सफाई, खाना पकाना, बर्तन, इस्त्री और बस। आज तो शदीद ही बदन दुख रहा है। मीना भी स्कूल से आ गई होगी, 5 मिनट यहाँ बैठ जाती हूँ, फिर घर जाऊंगी। हेलो सलमा, कैसी हो? अच्छा बात सुनो, अपनी हेल्पर को ना जरा मेरे घर भेजना। हाँ, अपनी वाली को मैं निकाल रही हूँ। अरे इतना कुछ दे के भी इनकी नियत ही नहीं बढ़ती है। मेरी बच्ची, यहाँ से 10 किलोमीटर के फासले पर एक मैदान में सफेद लोमड़ी है, उसे तुम अपने पास ले आओ, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं उसे क्यों लेकर आऊं? मेरा तो अपना गुजारा मुश्किल से होता है, उसको पालूंगी खिलाऊंगी कहाँ से? वो कोई आम लोमड़ी नहीं, इंसानी लोमड़ी है। तुम उसे ले आओ, बाकी बातें वही तुम्हें बताएगी। हैं? ये ख्वाब था? हाँ। अम्मी, अम्मी, मैं आपका घर में इंतजार कर रही हूँ और आप यहाँ पर बैठी हुई हैं। अच्छा मुझे ये बताओ, तुम्हारी हेल्पर कितनी तनख्वाह लेती है? क्या? सिर्फ सफाई और बर्तन के 10,000 रुपए? अच्छा अच्छा, रहने दो, मत भेजना भाई उसे, बहुत पैसे लेती है। मीना, मेरे ना यहाँ बैठे बैठे आंख लग गई थी। वो ना मेरे ख्वाब में ना एक औरत आई, वो कहती है कि सफेद लोमड़ी को ना अपने साथ ले जाओ। सफेद लोमड़ी? लेकिन अम्मी, सफेद लोमड़ी हम लोग लाएं कहाँ से और उसका हम लोग करेंगे क्या? यहाँ से ना 10 किलोमीटर दूर ना एक खाली मैदान है, वहाँ एक सफेद रंग की ना लोमड़ी खड़ी है। यही उस औरत ने मुझे बताया है मीना। अब रुकैया को फोन करके पूछती हूँ। हेलो रुकैया, क्या हाल है? अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम अपनी हेल्पर को कितने पैसे देती हो? क्या? 12,000 रुपए? पागल तो नहीं हो गई? कैसी बातें कर रही हैं अम्मी जी? ख्वाब तो ख्वाब होता है, चलें घर, देर हो रही है। नहीं मीना, मैं तो कहती हूँ देखने में क्या हर्ज है, नहीं होगी तो घर चले जाएंगे। चलें अम्मी, फिर देख आते हैं, लेकिन मुझे पता है कि उधर होगा कुछ भी नहीं। हो सकता है हो, खाली मैदान ढूंढने में क्या हर्ज है। ये काम वालियों के तो बहुत रेट है भाई, अपनी रास्ता तो मुफ्त में मिली है। अम्मी जी, यहाँ तो पूरा खाली मैदान ही है, यहाँ तो दूर दूर तक कोई भी सफेद लोमड़ी नजर नहीं आ रही। वो आपका सिर्फ ना ख्वाब था, ऐसा असल में कुछ भी नहीं है। मीना मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, हल्का बोल, कुछ नहीं होता। अभी तो पहला खाली मैदान ढूंढा है, आगे चल के देखते हैं ना, देखने में क्या हर्ज है, रास्ते में बड़े सारे खाली मैदान आएंगे। आजा।
अब मुझे इस राशिदा को ही बर्दाश्त करना होगा। बाहर तो बहुत पैसे मांग रही है काम वालियां, वो भी सिर्फ 2-2 कामों के। मम्मी जी, मैं तो कहती हूँ हम लोग ना घर ही चलते हैं, ख्वाब भी कभी सच हुए हैं। मीना, मेरा भी यही ख्याल है। चल, मुझे नहीं लगता कोई खाली मैदान मिलेगा, घर चलते हैं। चलो मम्मी जी। और रुक मीना, और रुक, वो खाली मैदान तो हमने देखा ही नहीं है। ओ हाँ मम्मी जी, लेकिन वहां पर तो दूर दूर तक कोई भी सफेद लोमड़ी नजर नहीं आ रही। चल पास चलकर देखते हैं, शायद मिल जाए। हाँ, ये तो फट गया। चलो, रास्ता सीकर पहन लेगी। ये बदबू कैसी है? मैं तो भूल ही गई, सालन चूल्हे पे रखा था। अभी तक नहीं मिली अम्मी जी। मीना, वो देख इंसानी लोमड़ी। अम्मा, आपको ख्वाब तो सच निकला। ये गोश्त तो सारा जल गया। चलो कोई नहीं, रास्ता को दे दूंगी, सही करके खा लेगी गोश्त। तो तुम आ गई राशिदा और मीना। चलो, मुझे भी अपने घर साथ ले चलो। अम्मी, ये तो बोलती भी है। भला लोमड़ी भी बोलती है इंसानों की तरह? हाँ मीना, मैं तो खुद हैरान हो रही हूँ। चलो, इसे अपने घर साथ ले चलते हैं। मुझे पता है तुम्हारा घर, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। चलो। हाँ, चलो घर। मैं ना कहती थी मीना, मेरा ख्वाब सच हो गया। मीना, तुम्हें क्या हो गया? बैठ क्यों गई? अम्मी, अब मैं ना थक गई हूँ। मेरे अंदर और चलने की ना हिम्मत नहीं है। वो सुबह 6 बजे का चाय पापा खाया हुआ था। भूख लगी है। अब तुम्हें मैं यहाँ खाने को क्या दूं? रुको, ये लो। ये क्या है? सेब? इसे खा लो, तुम्हारा पेट भर जाएगा और तुम्हें ताकत दिया देगी। मीना, इंसानी लोमड़ी नहीं, जादुई लोमड़ी। जी जी अम्मी, सही कह रही हो। मैं जादुई लोमड़ी हूँ। अगर ये राज तुमने किसी और को बताया तो तुम ये सब कुछ गवा दोगी। नहीं लोमड़ी, तुम बेफिक्र रहो, हम किसी को कुछ भी नहीं बताएंगे, है ना मीना? जादुई लोमड़ी। जी जी अम्मा, किसी को नहीं बताएंगे। चलो, फिर घर चल के मेरे सामने एक बड़ा सा बर्तन रख देना। मैं उसको पूरा का पूरा दूध से भर दूंगा। अम्मी, तुम उसे पी लेना। तुम्हारी हड्डियां आगे बहुत कमजोर हो गई हैं। हाय लोमड़ी, तुम तो वाकई कमाल की लोमड़ी हो। चलो जल्दी घर चले। वैसे अम्मी, तुम्हारी बेटी मीना तो स्कूल चली गई है और मैंने तुम्हें घर बैठे सब कुछ भी दे दिया है। अब तुम्हें इधर काम पे जाने की क्या जरूरत है? नहीं फॉक्सी, अगर मैं काम पर ना गई ना तो लोगों को ना शक हो जाएगा कि घर बैठी राशिदा खा कहाँ से रही है। अच्छा, बड़ी अक्लमंद हो तुम अम्मी। अच्छा मेरी बात सुनो फॉक्सी, तुम ना वहां जाकर ना वहां छुप जाओ। जब मैं काम करके आ जाऊंगी ना तो फिर तुम्हें ले जाऊंगी। बाजी ना तुम्हें देख कर ना पूछ गुछ करेगी। जाओ उधर जाके छुप जाओ। ठीक है। ओह, फॉक्सी, तुम्हें क्या हुआ है? ऐसे क्या बैठे हो? ये तुम्हें दर्द हो रहा है क्या? अस्सलाम वालेकुम बाजी। आ गई तुम? आज तो तुमने बहुत ही देर लगा दी। वो मीना, कुछ नहीं, मेरे पाँव के अंदर चील चला गया था। बाजी माफ कर दिया करें, इंसान को अपने भी कोई काम होते हैं, देर हो ही जाती है।
हो, अच्छा फॉक्सी, रुको, मैं ना अभी अम्मी को बुलाती हूँ, वो तुम्हें दवाई दे देंगी। राशिदा, ये कैसे बात कर रही हो मुझसे? बाजी, आज ना मुझे जल्दी जाना है, सफाई करने दें, बाद में आप अपनी पूछ गुछ कर लीजिएगा। इतनी अकड़ इसमें किस बात की आ गई है? अम्मी, अम्मी, वो अस्सलाम वालेकुम बाजी, वो मेरी अम्मी कहाँ है? मीना, सब खैर तो है? इतनी जल्दी किस बात की है? कहाँ भागे जा रही हो? वो बाजी, अम्मी किधर है? बस मुझे वो बता दें, मुझे जरा जल्दी है। वो ऊपर काम कर रही है। मीना, ये मीना, क्या हुआ है? इतनी जल्दी में क्यों आई है? वो अम्मी, बाहर ना फॉक्सी के पाँव में ना कील चुभ गई है। क्या? चलो जल्दी चलो। राशिदा, अपना काम तो पूरा करती जाओ। राशिदा, आखिर ऐसा भी क्या हो गया है? और ये फॉक्सी कौन है? वो देखिए अम्मी, फॉक्सी को क्या हो गया है? क्या हो गया फॉक्सी? ज्यादा दर्द हो रही है? और कुछ नहीं हुआ अम्मी, ये मीना ज्यादा परेशान हो रही थी। आखिर ये कर क्या रही हैं? मुझे जाकर देखना चाहिए। देखो ना फॉक्सी, कील तुम्हारे पाँव के अंदर चली गई है, निकालूंगी तो तुम्हें दर्द होगा, ये कोई आम बात थोड़ी है। अम्मी, जरा ना ध्यान से निकालना, फॉक्सी को बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। चलो फॉक्सी, तुम्हें घर ले चलती हूँ, दवाई लगाऊंगी तो ठीक हो जाएगा। अम्मी, आज तो मैं आपको घर जाके और बड़ा नाम दूंगा। वो क्या फॉक्सी? पैसों से भरा वो इतना बड़ा बैग। मीना, सुन रही है? हम तो अमीर हो जाएंगे। इसका मतलब जादुई लोमड़ी इसके हाथ आ गई है, तभी ये इतना अकड़ रही है। लेकिन इसको मैं अपने मुकाबले में हरगिज नहीं आने दूंगी। देखती हूँ कैसे इसके पास पैसा आता है। राशिदा, क्या तुम पुराने कपड़ों में घूमती रहती हो? इसमें तुम्हारे लिए सूट हैं, पहन लेना, बहुत महंगे वाले हैं। नहीं बाजी, इसकी जरूरत नहीं है, रहने दें। मीना, तुम आज स्कूल नहीं गई? नहीं फॉक्सी, आज हफ्ता है ना, और हफ्ते इतवार को ना मुझे स्कूल से छुट्टी होती है, इसीलिए मैं अम्मी के साथ घर काम करवाने आ जाती हूँ। क्या बात है राशिदा, पहले तो तुमने कभी मना नहीं किया। रख लो, तुम्हारी बेटी पहन लेगी। बाजी, आप ना किसी और जरूरतमंद को दे दें, हमें नहीं चाहिए। मेरे पास ना इतना टाइम नहीं होता कि मैं सिलाइयां लगाऊं फटे कपड़ों पर। अच्छा, तो अम्मी के साथ गई चुने काम पर इधर क्यों खड़ी हो? क्योंकि अम्मी ने ना मुझे तुम्हारा ख्याल रखने का बोला है। उस दिन भी तो तुमने अपने पाँव के अंदर कील चुभवा ली थी। अच्छा, ठीक है, मैं तुम्हें अपने मुकाबले में किसी सूरत नहीं आने दूंगी, किसी भूल में मत रहना। तो तुम हो वो लूमड़ी जो इनके हालात बदल रही है। बाजी, हालात में नहीं, हालात तो सिर्फ अल्लाह ही बदल सकता है। मैं लोमड़ी जैसे के हालात बदलूंगा। तो इतना रुपया पैसा इनके पास कहां से आ रहा है? तुम इन्हें नहीं दे रहे? मैं तो उनके हालात बदलने का जरिया हूं। जैसे लोगों की जिंदगियां गाय और बकरियां बदलती हैं, वो लोग उनका दूध बेचते हैं, तो बीरों की जिंदगी बदलती है। बस ज्यादा मत बोलो, मैं सब जानती हूँ। तुम्हारा तो बंदोबस्त मैं करने लगी हूँ। हाँ, आ जाओ, लोमड़ी यही है, इसे उठाओ और ले जाओ, जंगल में छोड़ देना इसे। क्या? और फिर मुझे पकड़वाने के लिए जोगो बनाया है? बड़ी आई, मेरा मुकाबला करने चली थी। अम्मा, अम्मा जल्दी इधर आओ।
वो देख, फॉक्सी को कोई उठा के लेके जा रहा है। क्या? वो ये क्या बोल रही है? चल चल जल्दी जल्दी। अब देखती हूँ कैसे इनके हालात बदलते हैं। ये मुझे क्या हो गया? मेरे पैर क्यों नहीं हिल रहे? मेरे हाथ हरकत क्यों नहीं कर रहे? बाजी, आपको ना डॉक्टर ने आराम का कहा है, अब आप ना हिलजुल नहीं कर सकती। क्या? ये क्या कह रही हो? नहीं नहीं, ये झूठ है, झूठ है ये। नहीं बाजी, ये झूठ नहीं है। आपको पता नहीं अचानक क्या हो गया था, आप वहां सहन में गिर गई थी। आप अब चल फिर नहीं सकती। ऐसा भी क्या हो गया था? शायद मैं इन्हें खाता पीता खुशहाल देख नहीं पा रही थी, तभी मुझे सजा मिली। बाजी, अगर लोगों के बारे में बुरा सोचोगे तो खुद के अपने साथ भी बुरा ही होगा। हाँ, आज मैं जब खुद इस हाल में हूँ तब मुझे एहसास हुआ है। बाजी, लोगों से ना हसद करने की बजाय उनकी खुशी में खुश होना चाहिए था आपको। मैं भले ही आपकी काम वाली, मैंने आपका काम करना तो नहीं छोड़ा ना, लेकिन आपको मेरी फॉक्सी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। सच है, किसी से हसद करने का कोई फायदा नहीं होता। सबको वही मिलता है जो अल्लाह ने लिख दिया होता है। बाजी, अब हम लोग तो सिर्फ आपके लिए दुआ ही कर सकते हैं कि आप दोबारा से अपने कदमों पर चल सकें। आप बाजी बेफिक्र रहना, आपने टेंशन नहीं लेनी। मैं आपके घर के सारे काम करके आपको खिला पिला के जाया करूंगी, ठीक है? अभी मैं लेके आती हूँ आपके लिए कुछ। चलो